जनता को जो है शिक्षा के माध्यम से ठगने का काम कर रही है। ये लगातार जो है 20 वर्ष से मुख्यमंत्री हैं और इनके एजेंडे में शिक्षा नाम का कोई चीज नहीं है कि लोकसभा के चुनाव में एक सीट नहीं देंगे और कुर्सी पर से उतार कर धरती पर बैठाने का काम करेंगे। राज्य कर्मी का दर्जा जब तक नहीं देगी तब तक हम लोग वापस होने वाले नहीं हैं। अगर आज हम सड़क पर उतरे हैं तो ये नीतीश कुमार जी का तानाशाही नीति है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज। मैं हूं अयाज और देखिए मैं इस वक्त अंबेडकर चौक पर हूं और अंबेडकर चौक के पास जो शिक्षक हैं वो सत्याग्रह धरने पर बैठे हुए हैं। यानी ये लोग विरोध कर रहे हैं, जो अध्यापक नियमावली 2023 है उसके विरोध में बैठे हुए हैं और लगातार 22 मई से ये लोग धरने पर बैठे हुए हैं। सुबह मॉर्निंग क्लास करा कर आते हैं ये लोग, उसके बाद से ये लोग धरने पर बैठ जाते हैं। तमाम जो लोग हैं वो दिखाई दे रहे होंगे कि देखिए कि ये सभी शिक्षक हैं और ये उस नियमावली के विरोध में यहाँ बैठे हुए हैं और कई तरह की जो है वो मांगे भी कर रहे हैं। हम बात करेंगे यहाँ के जो शिक्षक हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं कि क्या मांगे हैं, किस लिए आप लोग धरने पर बैठे। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के जिला सचिव मैं शिवेंद्र कुमार हूँ और आपको मैं बतलाना चाहता हूँ कि ये बिहार की जो सरकार है, ये सरकार ने अध्यापक नियुक्ति नियमावली 2023 लेकर आई है। हम लोगों की जो बहाली है 2006 से है। लगभग हमारे पूरे बिहार में इन्होंने नियोजन की प्रक्रिया को लाया और यही नीतीश कुमार जी ने लाया और तमाम शिक्षकों को इन्होंने नियोजित किया। नियोजित करने के बाद 2011 में इन्होंने पुनः नियमावली को चेंज किया और कहा कि नहीं, अब जो है यहाँ स्टेट परीक्षा एक मैं लाता हूँ, जो अध्यापक पात्रता परीक्षा है, इस परीक्षा को जो पास करेंगे उनकी अब जो है नियुक्तियाँ होगी। हमारे तमाम शिक्षक जो है स्टेट परीक्षा को पास किए और उनको उन लोगों को भी इन्होंने शिक्षक बनाने का काम किया। पहले से हम लोग जो है नियुक्त थे 2006 में, हम लोगों को जो है एक दक्षता परीक्षा इन्होंने लिया और उस परीक्षा को हमारे तमाम पूरे बिहार के शिक्षकों ने पास किया। 2020 में इन्होंने नियमावली को लाया, कहा कि ये इतना ही लोगों का स्टेट का रिजल्ट होगा जितने लोगों की नियुक्ति पत्र दी जाएगी। जिस समय अशोक कुमार चौधरी जी जो है बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी जी हुआ करते थे, तो उनके माध्यम से इन्होंने कहने का काम किया। हमारे उसमें जो है रिजल्ट भी लोगों को बहुत सारे फ्रेशनर का रिजल्ट आया। उसमें इन्होंने क्या किया कि शारीरिक शिक्षकों को इन्होंने योगदान भी कराया। उस नियमावली अभी लागू ही है पहले से, उस नियमावली को बिना बंद किए जो नियम बनाया आपने विधानसभा से, अपने कैबिनेट से पास करके जो नियम बनाया, उस नियम को बिना बंद किए, बिना समाप्त किए आपने एक बीपीएससी परीक्षा लेकर आया और कहा कि बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा करने के लिए सरकार का कहना है कि हमको बीपीएससी के माध्यम से लेना है और शिक्षा मंत्री जी कहते हैं कि आकर्षक वेतनमान देना है। सरकार ने यहाँ पर बिहार के गरीब के बच्चों की और जनता को जो है शिक्षा के माध्यम से ठगने का काम कर रही है। ये लगातार जो है 20 वर्ष से मुख्यमंत्री हैं और इनके एजेंडे में शिक्षा नाम का कोई चीज़ नहीं है। आपके लाइव सिटी चैनल के माध्यम से मैं सुनाना उनको चाहता हूं कि उन दो चुनाव बिहार में आ रही है, एक लोकसभा और एक विधानसभा। बिहार के शिक्षक इस बार अपने बाल बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए मतदान करेंगे। बिहार के शिक्षक जो है दोनों पार्टियों को वोट देकर देख लिया है। हमारा घर परिवार और तमाम जनता, इसको हम लोग जन आंदोलन बनाएंगे और गर्मी के छुट्टी के बाद बिहार के तमाम विद्यालयों में ताला जड़ने का काम करेंगे और पटना के धरती पे 38 जिला के शिक्षक पहुंचेंगे और कोना कोना गली गली को बंद करके उनका विधानमंडल और विधानसभा सत्र को जो है हम लोग बंद करने का काम करेंगे। और लोकसभा, ये तो प्रधानमंत्री बनने के लिए अभी विभिन्न राज्यों में जो है घूम रहे हैं। इनके राज्य में जो है ये मात्र 40 सीट लेकर के, और इनको कहा जाता है कि ये पलटू राम है। ये तो पलटीमार कंपनी के डायरेक्टर हैं। हमारे माध्यम से कहना है ये पलटीमार कंपनी के डायरेक्टर आदरणीय नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री जो युवा उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं, वो जो है कहे, उन्होंने अपने प्रण पत्र में लिखा कि मेरी जब सरकार बिहार में बनेगी तो मैं प्रथम कलम से 10 लाख बेरोजगारों को मैं नौकरी दूंगा और शिक्षकों के लंबे अरसे से जो मांगे हैं, इस मांगों को जो है समान काम समान वेतन मैं पूर्ण करूंगा। हमारे तमाम बिहार के शिक्षकों ने वोट देने का काम किया, उसके बाल बच्चे परिवार ने वोट दिया और बिहार की सबसे बड़ी पार्टी राजद को बनाया। ये बिहार का कर्मचारी और शिक्षकों का देन है। आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, उनका राजनीति में लंबा भविष्य है। नीतीश कुमार तेजस्वी प्रसाद यादव को चौपट कर रहे हैं। आपका कैसा प्रण पत्र है उसको जला दीजिए। आपने मंच से खड़ा होकर कहा था कि मैं ये काम करूंगा। आपके जैसा झूठा उप मुख्यमंत्री, आप सरकार चला रहे हैं, सरकार में हैं। आपको मैं अपने चैनल के माध्यम से आपके चैनल बताना चाहता हूं कि लोकसभा के चुनाव में एक सीट नहीं देंगे और कुर्सी पर से उतार कर धरती पर बैठाने का काम करेंगे। क्या मांगे हैं? वही मांग है, सेम मांग है। चलिए अध्यक्ष जी, क्या मांगे हैं? आप लोग लगातार धरने पर बैठे हैं 22 से और आगे भी जो है विरोध करने की बात कर रहे हैं। हम बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ जिला गोपालगंज के अध्यक्ष जमशेद आलम, हम लोग इस धरने पर बैठे हैं। जो शिक्षक नियमावली नई आई है 2023, इसको सरकार वापस ले, क्योंकि हम लोग 18 साल से सेवा दे रहे हैं
और ये हमारा हक बनता है। और तेजस्वी यादव का मैनिफेस्टो में था कि हमारी सरकार बनेगी, हम आपको राज्य कर्मी का दर्जा देंगे। वो अपने वादे से मुकर गए हैं और हम लोगों की लड़ाई अभी सत्याग्रह है। अभी हम लोग रिहर्सल कर रहे हैं। इस सत्याग्रह के बाद, गर्मी के छुट्टी के बाद, हमारी राज्य इकाई जो निर्देश देगी, उसके बाद हम लोग पटना का किसान आंदोलन जैसा घेराव करेंगे और पटना के हर सड़कों पर हमारे 4.5 लाख माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, प्रारंभिक शिक्षक सभी मिलके पटना को हम लोग जाम करेंगे। और जब तक ये सरकार, ये गूंगी, ये बहरी सरकार, जब तक ये शिक्षक नियमावली वापस नहीं लाएगी, हम लोगों को राज्य कर्मी का दर्जा जब तक नहीं देगी, तब तक हम लोग वापस होने वाले नहीं हैं। ये बहाली जो है नए लोगों के लिए है। जो पुराने शिक्षक हैं उनको राज्य कर्मी का दर्जा देने में इनको कोई वित्तीय भार की कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। लेकिन हमारे उप मुख्यमंत्री को यहाँ के IAS लॉबी जो है, सचिव, उन्होंने गुमराह कर दिया है और गुमराह करके हम लोगों पर ये एक एग्ज़ाम थोपी जा रही है जो सरासर गलत है। और लोगों से बात करेंगे कि क्या कुछ कहना है। महिला शिक्षिका भी हैं यहाँ पर, ये भी आंदोलन पर हैं। क्या कुछ करें, आप बताएंगे क्या क्या मांगे हैं आप? हमें सरकार से यही कहना है कि हम जो अपनी 10 साल से 8 साल से 9 साल से जो सेवाएं दिए हैं, जो हमारे पुराने शिक्षक हैं, उन्हें बिना किसी नियम शर्त और बिना किसी BPSC एग्ज़ाम का हमें अधिकार मिलना चाहिए। हमें स्थानांतरण का, प्रोन्नति का और सेवा निरंतरता का जो लाभ है वो हमें बिना नियम और बिना शर्त का मिलना चाहिए। सरकार की इस नीति के कारण हम सभी महिलाएं अपने अपने घरों को छोड़कर अगर आज हम सड़क पर उतरे हैं तो ये नीतीश कुमार जी का तानाशाही नीति है और हम कुछ नहीं कहेंगे। वो महिलाओं का अधिकार की बात करते हैं, महिलाओं की सम्मान की बात करते हैं। तो मैं सरकार नीतीश कुमार जी के पास अपना यही संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि क्या यही उनकी मान है, वही उनकी सम्मान है स्त्रियों के प्रति कि आज हम इस 20 चौराहे पर अपनी मांग को लेकर बैठे हैं। इस बात से नीतीश कुमार को शर्म आनी चाहिए और हम सभी महिलाओं को अपने घर जाने के लिए स्थानांतरण दें और हमारी जो पुरानी सुविधाएं हैं वो हमें बिना किसी नियम शर्त और बिना किसी BPSC बहाली का हमें अपने जो अधिकार है उसको हम अपने मांगों को लेकर यहाँ बैठे हैं और कुछ नहीं। चलिए, महिला से भी आपने सुना, जो और शिक्षक हैं बात करेंगे कि क्या नाम है आपका और क्या जो है मांगे जो आप लोग कर रहे हैं, कब तक चलेगा ये धरना? ये लंबी लड़ाई चलेगी जब तक हमारे मांगों को पूरा नहीं किया जाता। नई नियमावली आई है, ये हम लोगों के खिलाफ है। जब हम लोग 17 साल से काम कर रहे हैं तो फिर परीक्षा देने से भागने वाले हम लोग नहीं हैं। लेकिन सरकार के गलत नीतियों के खिलाफ में सत्याग्रह पर हम लोग बैठे हुए हैं और लड़ाई तब तक चलेगी जब तक राज्य सरकार इस बात का निर्णय नहीं ले पाती है। ऐसी बाहरी सरकार है जो शिक्षा को ध्वस्त करना चाहती है। दुनिया के सबसे अच्छे जो देश हैं, फिनलैंड है, वहाँ से सीखने नहीं जाते हैं। कोई बात अगर व्यवस्था सुधारना है, आने वाली पीढ़ियाँ जब हमसे पूछेंगी जो आंदोलन चल रहा था तो अब क्या कर रहे थे, तो मेरे पास कोई जवाब नहीं होगा। इसलिए हम आंदोलन पर हम लोग बैठे हुए हैं। हम बिना शर्त, बिना परीक्षा लिए राज्य कर्मी का दर्जा दें, इस सरकार से ही हमारी मांग है। चलिए, तो ये तमाम जो हैं शिक्षक हैं जो धरने पर बैठे हुए हैं, सत्याग्रह धरने पर हैं, कहीं ना कहीं इनकी मांग है कि बिना जो शिक्षा लिया हमें राज्यकर्मी की दर्जा दें, उसके बाद हम लोग धरना से उठ जाएंगे। यानी अगर ये ऐसा नहीं होता है तो लगातार ये लोग धरने पर बैठे रहेंगे और सरकार के चुनाव आने तक विरोध करेंगे। आप देख रहे हैं लाइव सीरीज, मैं हूं गोपालगंज से अयाज अहमद।